कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास चल रही है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मध्य प्रदेश पटवारी की जो आने वाली भर्ती है उसकी प्रिपरेशन हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज का जो है नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले की वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमपी पटवारी पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था करके, उसमें आपको इससे पहले के वीडियो मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन आपके वन लाइनर फैक्ट और एमसीक्यू जो हो सकते हैं उसमें मैंने इंक्लूड करके पढ़ाया हूं। और आज का वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे और हमें व्यापक को ट्रैक करते हुए पढ़ाई करना है। देखो थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक किताब से ही पढ़ना, ज्यादा किताबों से मत पढ़ना, क्योंकि जो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में क्या आप लोगों का एक प्रकार से डेटाबेस सब्जेक्ट है। तो डेटाबेस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका हमें कुछ बदलना पड़ेगा। जैसा एग्जाम का नेचर है उसी टाइप से हमें डील करना पड़ेगा। और हमारा एग्जाम का जो नेचर है वो एक्चुअली में आपका जो है फैक्चुअल टाइप का है, ना कि कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो आप किताब पढ़ सकते हैं, एक थ्योरी पढ़िए ताकि आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो। और मैं आपको जो सिलेबस कवर कराऊंगा वो वन लाइनर फैक्ट और एमसीक्यू के फॉर्म में कराऊंगा, जिससे आपको आसान भाषा में समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यापक का जो ट्रेंड रहा है उसी को पैटर्न को जो है एक ट्रैक करने का प्रयास किया गया है और उससे मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं, काफी किताबों से मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। ये नहीं कि 1 से 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं और उसमें 10 से 12 क्वेश्चन ही हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हिट भी हो सकते हैं एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, व्यापम वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, आप कोई भी किताब से पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो व्यापम की है वो कम नजर आती है। लेकिन आपने पढ़ाई कर रखी है, कुछ आपने अगर यूनिक चीजें कर रखी हैं, फैक्चुअल नॉलेज रखा है ज्यादा, डेटा आपने अपने मेमोरी पे जो है फीड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वापस एलिमिनेशन मेथड नाम की जो चीज होती है व्यापम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, टाइम बहुत मिलता है, डेफिनेटली आप वहां पर क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये क्लासेस चालू करी है। और आज का जो पार्ट है नेक्स्ट है, कुछ 6वीं क्लास है हमारी शायद, इसके पहले कि आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना, सारे नोट्स बनाते चलना। इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप लोग रेगुलर रहिएगा, धैर्य रखिएगा, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। हम और आप मिलकर डेफिनेटली इस बार नौकरी लेने वाले हैं, तो आप लोग जो है पटवारी बनकर ही रहेंगे, ये हमारा भी दृढ़ निश्चय और आप लोग भी इसको दृढ़ निश्चय बना के रखिए, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है नंदीशाला योजना। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पंचायती राज पर ही फोकस करते हैं, लेकिन जब टॉपिक में, जब सब्जेक्ट में हमको ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो उसको मैच करते हुए हमको जो क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है लगभग सेम रहेगा, मतलब जो रेशो रहेगा, अनुपात जो क्वेश्चंस का रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। 8 से 10 वहां से आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। बस ये हो सकता है कि पंचायती राज का 10 से 12 हो जाए, लेकिन बहुत ईजी है, ईजी वे में पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करने वाले इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो नंदीशाला योजना की बात करें तो इसका जो है नंदीशाला योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इस टाइप से पूछ सकता है, या ये किससे संबंधित है, इस टाइप से पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, नंदीशाला जो योजना है वो आपको बेहतर देसी नस्ल, किससे संबंधित है, बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन, ठीक है, नस्लों के प्रजनन से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना। तो बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन से संबंधित है और इसके लिए क्या किया जाएगा, बेहतर अनुवांशिक प्रजनन के लिए जो बैल होते हैं उनको यूज किया जाएगा, उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप लोग इतना नोट कर लेंगे, आपको वहां पास ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, रटना नहीं पड़ेगा आपको, जो हम पढ़ाई करने वाले हैं इससे रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार देख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, मतलब नोट्स बना रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं और एक बार सुन रहे हैं। यही हमारा तरीका होना चाहिए पढ़ने का, तभी आपका वहां पास लिस्ट में नाम आने वाला है। वरना पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, थ्योरी बहुत सारी आप लोग खूब पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे आप लोग क्लियर करके रखे हैं, नॉलेज भी बहुत सारा है। और मैं हमेशा कहूंगा कि नॉलेज उतना रखना जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो पंचायती राज है इससे संबंधित है 243 अनुच्छेद, किससे है, ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मिलेगा 243। अब यहां पता है आपको कि का से लेके अड़ा तक, कहां से लेकर, का से लेके अड़ा तक इसका सब क्लॉज है, ठीक है। तो सीधा सीधा पूछेगा कि पंचायती राज से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है संविधान का, तो 243 याद रखना आप लोग, ठीक है। एक इसका देखिए आप, PMGDSA। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन व्यापम पूछता है तो हम लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अब इसने क्या दिया है, PMGDSA का उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य देख लेते हैं। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है। तो अगर इसका आप लोग मान लो फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे, प्रधान, P से मतलब होता है प्रधान, M से मतलब होता है मंत्री। याद रखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण, ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण, ठीक है। डिजिटल, डी फॉर क्या होगा, डिजिटल, जी फॉर क्या होगा, ग्रामीण, ठीक है। तो PM यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा मैं लिख देता हूं, ठीक है। A फॉर अभियान,
ठीक है, एस फॉर साक्षरता, डी फॉर डिजिटल और जी फॉर हो जाएगा ग्रामीण। इससे आपको क्या समझ में आया? ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इसका फुल फॉर्म है। अगर इसका उद्देश्य पूछा जाता है तो आप क्या बता देंगे कि जो ग्रामीण युवा है, यहां पास मैं लिख देता हूं छोटा छोटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप नोट करते चलना। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल रूप में शिक्षित करना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है और इसका उद्देश्य पूछ सकता है, तो आप लोग बता देना ग्रामीण युवाओं को डिजिटल रूप में शिक्षित करना है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताइएगा सेज। तो सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बता देना। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल, क्या होता है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। क्या होता है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? तो अगर ये पूछा जाए कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बता देंगे, SAZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब आता है एनडीसी। तो एनडीसी का गठन कब हुआ था? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एनडीसी है क्या। हम लोगों को यही नहीं पता होता और वहां पास हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या चीज। इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं फैक्ट को हम क्लियर करेंगे, एमसीक्यू क्लियर करेंगे। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है ना वो ये है कि आप लोग 70 नंबर तो हमेशा लेके आ जाते हैं कोई भी एग्जाम में, लेकिन सिलेक्शन तो 80 के ऊपर मिलता है। तो यहाँ पास हमें जो 10 से 15 नंबर है ना वो कैसे प्लस होंगे उसकी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलर रहना, पेशेंस रखना, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर करेंगे, इसी रूप में कवर करेंगे, जितना हो पाएगा उतनी मेहनत करेंगे। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करना, अपने आप को धोखा मत देना, ईमानदारी से पढ़ते रहना, बस नोट्स बनाते चलना, इसको याद करते चलना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो एनडीसी का गठन कब किया गया? तो एनडीसी का गठन मैं बता देता हूं कब किया गया, 1952 में। कुछ याद आ रहा है आपको कि एनडीसी का मतलब क्या होगा? क्योंकि 1952 है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। तो एनडीसी का मतलब होता है एन फॉर नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोला जाता है। ठीक है, 1952 में स्थापना हुई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो आप बताइएगा कि भैया 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो की गई थी, लेकिन ये कौन सी तारीख को की गई थी, कौन सी दिनांक को की गई थी? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1952 के साथ कौन सी दिनांक को एनडीसी की स्थापना की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक है आपका मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन। इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड है और ग्रामीण से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पूछा जाए कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आप बता देना कि जो ग्रामीण स्तर पर या जो कृषि स्तर पर खेती की जाती है, तो खेती के लिए प्रयुक्त, यहाँ क्या होगा इसका प्राथमिक उद्देश्य, खेती के लिए प्रयुक्त जो जल होता है, खेती के लिए प्रयुक्त जो आपका जल संरक्षण, क्या बोल सकते हैं इसको, खेती के लिए प्रयुक्त जल संरक्षण इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला जल संरक्षण इसका प्राथमिक उद्देश्य है किसका, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। जैसा इसमें आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ाई करेंगे, एंजॉय करेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, एनर्जी लगा के पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं करना है स्टडी को, वरना डेटा आपको जो है आपको जो है कंफ्यूज करने वाला है। तो डेटा कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुलर रहना, डेफिनेटली यहीं पास आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में अंदर हम जो है ये पूरे फैक्ट जो है रिवाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू हुआ, कब शुरू किया गया या कब शुरू हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि यहाँ पास राष्ट्रीय लगा है, मतलब नेशनल लेवल की बात हो रही है। तो आप बता देना ये लेटेस्ट है 2014 और 2015 वाला फाइनेंशियल ईयर। तो बताइएगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू हुआ, 2014-15 में, 2014-15 में आप बता देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसानों को समर्पित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको नोट करिएगा। किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय, क्या बोल रहा हूं मैं, भारत का पहला शासकीय मतलब सरकारी स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल कौन सा है, मतलब सरकारी जो है स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल पूछा जा रहा है आपसे, ये नोट करने वाली बात है। किसानों को समर्पित आप सभी को पता होना चाहिए, डीडी किसान, आप लोग देखते होंगे डीडी किसान। ठीक है, जल्दी से फटाक से 2 मिनट में रिवीजन करेंगे, देखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए नंदीशाला योजना का संबंध किससे है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो बता देना
बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन से संबंधित है और इसके लिए बेहतर आनुवंशिक प्रजनन के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, तो सिर्फ 243 याद रख लेना, 243 का से लेके 8 तक इसके सब क्लॉज में इसका वर्णन किया गया है। पीएमजीडीएसए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता देना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य पूछा जाए तो बताना ग्रामीण युवाओं को डिजिटल रूप से शिक्षित करना या साक्षर करना। ठीक है, अब आता है SAZ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो S फॉर स्पेशल होता है, A फॉर एग्रीकल्चर होता है, Z फॉर आपका जोन होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीसी का गठन कब किया गया था, वो ऐसे ही घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन वहां पास आपने पढ़ा होगा सिर्फ राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका इंग्लिश फॉर्म नहीं पढ़ा होगा या फिर इसका फुल फॉर्म नहीं पढ़ा होगा, वहां पास क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। तो इसका याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी तारीख को हुआ था। ठीक है, ये बता देना। एनडीसी का फुल फॉर्म एक बार और सुन लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन। इसका जैसे आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो बता देना खेती के लिए उपयुक्त होने वाला जल संरक्षण। ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त होने वाला जल संरक्षण से संबंधित है क्या आपका मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय लगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2014 और 15 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब आते हैं किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला जो टेलीविजन चैनल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है डीडी किसान। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। ठीक है, किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल कौन सा है, तो ये डीडी किसान है। ये आज का आपका ओवरऑल वीडियो था। इसके पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में देख लेना आप लोग, ये रेगुलर आपकी क्लास रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है टाइम याद रख सकते हो, लगभग जो है 9:27 पे रहती है। ठीक है, मतलब इसी के आसपास रहती है मेरी क्लास, रात को 9:27 PM पर ही अपलोड होती है लगभग। तो आप लोग जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ब्लैक कलर की। डेली क्लासेस मिलने वाली, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ्स की क्लास आपको डेली 8:37 PM पर रहती है। कंप्यूटर की क्लास भी आपकी रेगुलर चली रही है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको भी आप लोग जो है रेगुलर रह सकते हैं। वो वाली क्लास आपकी 6 से 57 PM पर कंप्यूटर की रहती है और आपकी 9:27 पर पंचायती राज की क्लास देखने को मिल जाती है, इसी के आसपास रहेगी। और 8:37 पे आपकी जो है मैथ्स की क्लास और 10:30 PM पर आपकी जीएस की क्लास रहती है, पुलकेश सर लेते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हिंदी की जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको जो है आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो बनाने का मोटिव यही होता है, एक दूसरे की हेल्प हमें करते रहना चाहिए। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।